हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीपीसीडी परीक्षा के लिए पार्ट 9। यह सीपीसीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। क्वेश्चन नंबर 1, MS 2010 पावर पॉइंट में बैकग्राउंड को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए, जो पावर पॉइंट में हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिज़ाइन का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो रोकने के लिए निम्न में किस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन लेते हैं तो किस की का उपयोग करके हम प्रेजेंटेशन को रोक सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्केप कुंजी का उपयोग करके। और प्रेजेंटेशन लेने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करते हैं, F5 का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड सम्मिलित कर सकती है। तो बताइए, जो प्रेजेंटेशन में हमें एक नई स्लाइड सम्मिलित करना है तो बताइए इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। स्लाइड फलक पर राइट क्लिक करें और नई स्लाइड चुनें, यानी कि स्लाइड पर माउस से राइट क्लिक करें और स्लाइड का चयन कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में न्यू स्लाइड चुनें, यह भी ऑप्शन चुन सकते हैं। Ctrl+M कुंजियों का उपयोग करके हम एक नई स्लाइड ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी विकल्प के द्वारा हम अपनी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड बना सकते हैं। अगला प्रश्न, सिंगल बाइनरी डिजिट अंक को किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए, जो सिंगल बाइनरी डिजिट होता है उसको किस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक विस्तार स्लॉट एक्सपेंशन स्लॉट क्या है जो केवल ग्राफिक कार्ड के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइए, विस्तार स्लॉट या एक्सपेंशन स्लॉट कौन सा है जो ग्राफिक कार्ड के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक 3D में दिखाई देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेलरेटर ग्राफिक पोर्ट AGP के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो बताइए, किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावर सप्लाई होता है। अगला प्रश्न, अल्फान्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें अल्फान्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत पासवर्ड क्रिएट करने को बोलता है। तो बताइए, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड या अक्षर या चिन्ह आते हैं। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अंक भी आते हैं, अक्षर भी आते हैं और चिन्ह भी आते हैं। ये सभी अल्फान्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो बताइए, कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टर्मिनल करता है। अगला प्रश्न, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज़रों की सहायता करने वाले पेशेशीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं। तो बताइए, क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्च इंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो बताइए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बूटिंग की क्रिया होती है। अगला प्रश्न,
डेस्कटॉप आइकन इन 3 फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट में पाए जाते हैं? तो बताइए जो डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी .ico .exe और .dll। अगला प्रश्न, किस टूल को HTTP ट्रैफिक को लॉक करने कैप्चर करने के लिए बनाया गया है? तो बताइए वो कौन सा ऑप्शन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी HTTP/RY। अगला प्रश्न, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रकार है? तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रकार है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यह भी स्प्रेडशीट है, लोटस 1 2 3 यह भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ओपन कैल्क यह भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। अगला प्रश्न, लॉजिक गेट क्या होते हैं? तो बताइए लॉजिक गेट क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्किट बोर्ड होते हैं लॉजिक गेट। अगला प्रश्न, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? तो बताइए हेक्साडेसिमल संख्या में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0 से लेकर 15 अंकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करती हैं? तो बताइए मशीनी लैंग्वेज किसका उपयोग करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूमेरिक कोड का उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न, डेटा एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्ट किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? तो बताइए जो डेटा एन्क्रिप्शन होता है उसमें डेटा एन्क्रिप्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी किसी नोड को जोड़ने हटाने से कम प्रभावित होती है? तो बताइए वो कौन सी टोपोलॉजी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिंग टोपोलॉजी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब पेज को मल्टीमीडिया पेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पृष्ठों में कई शामिल होते हैं। बताइए क्या क्या शामिल होते हैं मल्टीमीडिया वेब पेज में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीडियो क्लिप, ध्वनि, टेक्स्ट और चित्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में लेज़र प्रिंटर में उपयोग किया जाता है? तो बताइए लेज़र प्रिंटर में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर के प्रकार हैं? तो बताइए इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, DHCP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बताइए DHCP का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर सीधे इंटरनेट से जुड़ा होता है इसलिए इसका पता किस प्रकार होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइवेट एड्रेस। अगला प्रश्न, IP एड्रेस का उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक नेटवर्क लोकेशन पहचानना। अगला क्वेश्चन,
इंटरनेट प्रोटोकॉल IP4 संस्करण में कितने बिट का उपयोग किया जाता है? तो IP4 में कितने बिट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 32 बिट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में पंक्तियों, रोज एवं कॉलम को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि व्यक्त किया जाता है? रो और कॉलम को किस रूप में व्यक्त किया जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट के अंतर्गत? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नंबर में हमारे रोज़ आ जाते हैं और कॉलम में हमारे अल्फ़ाबेट ABCD आ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में किस कुंजी का उपयोग लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है? तो बताइए वो कौन सी कुंजी है जिसका उपयोग हम MS वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपर केस में लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं किसी भी वर्ड को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्स लॉक ऑन के द्वारा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, बराबर फंक्शन आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 क्या है? तो बताइए जो एक्सेल में हम फंक्शन आर्गुमेंट और आर्गुमेंट लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी फंक्शन का सामान्य सिंटैक्स होता है। अगला प्रश्न, F5 एवं G2 लेवल वाला सेल को संदर्भित करता है। तो बताइए जो एक्सेल में F5 और G2 लेवल किस प्रकार से संदर्भित होते हैं या फिर किस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉलम F, G और रो 5 और 2। रो में 5 और 2 आ जाते हैं और कॉलम में F एंड G आ जाता है। अगला प्रश्न, एक्सेल स्क्रीन का वह कौन सा हिस्सा है जहां अपने पहले चुने गए टैब के आधार पर सभी कमांड या बटन स्थित होते हैं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? जिसमें सभी कमांड या बटन उपलब्ध होते हैं तो वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिबन कहलाता है। रिबन में क्या क्या पाया जाता है? मेन्यू पाया जाता है। अगला प्रश्न, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिगजैग के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बताइए निम्न में कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? कर्नेल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। तो यह वाक्य सही है। बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पहला भाग कर्नेल होता है, यह भी सही है। कर्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए लोड नहीं किया जा सकता। तो यह ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और क्या किया जाता है कर्नेल में? कर्नेल पूरे कंप्यूटर सेशन के दौरान मेमोरी में रहता है। तो यह भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में 1G 2G 3G 4G एवं 5G क्या हैं? तो बताइए इसका आंसर। काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट जनरेशन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विंडोज़ का संस्करण नहीं है? तो बताना है इसमें विंडोज़ का वर्जन नहीं है। इन चार ऑप्शन में कौन सा है वो आंसर बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंडोज़ NE 2000। ये हमारा विंडोज़ का वर्जन नहीं है। विंडोज़ XP सन 2004 में लॉन्च हुआ था। विंडोज़ विस्ता सन 2007 में लॉन्च हुआ था। विंडोज़ 95 सन 95 में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में यूज़र अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र एवं डाउनलोड अन्य फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग करता है। तो बताइए किसका उपयोग करता है?
जिसमें हम डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र, डाउनलोड आदि फाइल रख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माई डॉक्यूमेंट का उपयोग करके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन ऑब्जेक्ट के नवीनतम संस्करण को पुनः प्राप्त करता है? तो बताइए ऑपरेशन कौन सा है जो ऑब्जेक्ट के नवीनतम यानी कि न्यू वर्जन को प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो बताइए ओएस का उदाहरण नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। BSD यूनिक्स यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 98 यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रीड हैट लिनक्स यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण कब किया गया था? तो बताइए जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसका निर्माण कब किया गया था या कब बनाया गया था? यह बनाया गया था सीडैक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, ईमेल लिखते समय आपको पैराग्राफ होने चाहिए। तो बताइए जब हम ईमेल कंपोज में जाके ईमेल टाइप करते हैं तो पैराग्राफ हमारा कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट में होना चाहिए। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। तो बताइए जो हमारा ईमेल है उसे भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जो एक समय में एक उच्च स्तरीय भाषा कार्यक्रमों को एक पंक्ति में अनुवादित एवं निष्पादित यानी कि ट्रांसलेट और प्रोसेस करता है तो उसे कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जावा, पाइथन, PHP और C++ के उदाहरण हैं। तो बताइए किसके उदाहरण है यह? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, MS वर्ड 2010 दस्तावेज में वाटरमार्क के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए जो हम MS वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो उसमें वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो उसमें किसका उपयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विकल्प। टेक्स्ट का भी उपयोग कर सकते हैं वाटरमार्क में और इमेज का उपयोग भी कर सकते हैं वाटरमार्क लगाने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, MS वर्ड दस्तावेज में फुट नोट्स कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो बताइए जो फुट नोट्स होते हैं वो MS वर्ड में पेज के कहाँ पे लगाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक पृष्ठ के नीचे या प्रत्येक पेज के नीचे लगाए जाते हैं फुट नोट्स। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 संस्करण में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है? तो बताइए जो MS वर्ड का वर्जन 2010 है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है या फ़ॉन्ट कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है। अगला प्रश्न, मैक्रो शब्द को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ कैसे साझा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अन्य प्रणालियों में निर्यात करके मैक्रो को साझा किया जा सकता है यानी कि इंपोर्ट करके हम मैक्रो को शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, माउस पर दो मानक बटन के बीच स्थित पहिया का उपयोग
के लिए किया जा सकता है। तो बताइए जो माउस के बीच में जो पहिए जैसा बटन होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रॉल करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में विषम फाइल एक्सटेंशन का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सी वह विषम फाइल एक्सटेंशन नेम है। पास्कल फाइल के लिए हम .ps का उपयोग करते हैं। वर्चुअल डिवाइस ड्राइव के लिए हम .vxd का उपयोग करते हैं। और Win32 डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल एक्सटेंशन के रूप में हम .dll का उपयोग करते हैं। एडोब फोटोशॉप के लिए हम PSX का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एडोब फोटोशॉप के लिए हम PSD फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप पर खुली सभी विंडोज़ या प्रोग्राम को मिनिमाइज या पुनर्स्थापित करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं? तो बताइए जो डेस्कटॉप पर प्रोग्राम या विंडोज़ खुली होती हैं उनको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यानी कि डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Windows+D का उपयोग करके। चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न, C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? तो बताइए C++ प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्जने स्टार्स्ट्रुप ने C++ भाषा का विकास किया था या बनाया था। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह CPCD परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। यदि आप न्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।